हेलो स्टूडेंट्स। आज बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में बोलेंगे व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र। सबसे पहले डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स को। व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी इसको हम बोल सकते हैं। द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस मीनिंग स्मॉल। जो माइक्रो शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के माइक्रोस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सूक्ष्म, छोटा। माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील विथ अ स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। अब हम ये समझ सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत व्यवसाय के छोटे छोटे अंगों का अध्ययन किया जाता है, जो कि नेशनल इकोनॉमी का एक छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विथ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसकी छोटे से पार्ट के अध्ययन से रिलेटेड होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस विच स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट, may be a person, a particular household or a particular firm। व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की एक वह शाखा होती है जिसमें किसी विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जो कि कोई विशिष्ट व्यक्तिगत फर्म हो सकती है, व्यक्तिगत यूनिट हो सकती है, मे बी अ पर्सन, कोई पर्सन भी हो सकता है, या कोई पर्टिकुलर घर हो सकता है, या कोई पर्टिकुलर फर्म हो सकती है। सूक्ष्म छोटी इकाई से संबंधित होती है। वो एक इकाई अपने आप में कंप्लीट होगी, लेकिन पूरी इकाइयों का एक छोटा सा पार्ट होता है। जैसे कि मान लो अपनी पूरी होल बॉडी है, अपन होल बॉडी का एग्जामिनेशन नहीं करके किसी एक पार्ट का कर रहे हैं, छोटा सा। जैसे कि मान लो अपने आईज़ ले लिया, ठीक है, तो ये माइक्रो स्टडी हो गई कि हम संपूर्ण शरीर का एनालिसिस ना करके केवल आँखों का कर रहे हैं, और आँखें अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन उस पूरी बॉडी का एक छोटा सा पार्ट है। ऐसे ही नेशनल इकोनॉमी की किसी छोटे से इकोनॉमी को वो स्टडी करती है। वो छोटी सी इकाई अपने आप में पूर्ण होती है, लेकिन बड़ी इकाई का एक छोटा सा पार्ट होती है। It is the study of one particular unit rather than all the unit combined together। ये किसी एक यूनिट का, पर्टिकुलर यूनिट की स्टडी करते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जबकि समस्त इकाइयों को एक साथ करके स्टडी हम नहीं करते। अगर पूरे शरीर का, उसी एग्जाम्पल को अगर अपन आगे बढ़ाएं, अगर पूरी बॉडी का अपन एग्जामिनेशन करें तो ये तो होल हो गया, लेकिन उसमें से अगर किसी एक पार्ट को हम एग्जामिन करें तो ये माइक्रो हो गया। ठीक है। अब इसको और हम समझ सकते हैं। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी एग्जामिन द ट्रीज नॉट द फॉरेस्ट। ठीक है ना। जैसे कि एक बहुत बड़ा जंगल है, संपूर्ण जंगल, तो उस पूरे जंगल को हम स्टडी ना करके केवल कुछ पेड़ों को कर रहे हैं। वो उस पूरे जंगल की छोटा सा पार्ट है पेड़, और उसकी अगर स्टडी कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल है, तो ये हो गया माइक्रो। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सूक्ष्म स्मॉल यूनिट्स का एनालिसिस करते हैं। In microeconomics, we attempt only a microscopic study of the national। इसका मतलब क्या हुआ? माइक्रोस्कोप से हम क्या स्टडी करते हैं? जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती है, जिनको हम साधारण आँखों से नहीं देख पाते, उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का सहारा लेते हैं। तो इसमें भी अर्थशास्त्र के सूक्ष्म और छोटे छोटे अंशों का अध्ययन किया जाता है। In my study the national economy, or we analysis only a tiny part of the economy at a time। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। We do not study the national economy in its totality। संपूर्ण अर्थशास्त्र का एक साथ हम अध्ययन न करके उस अर्थशास्त्र के किसी सूक्ष्म छोटे स्मॉल पार्ट का माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है। An inquiry as to how a particular person maximize satisfaction, or how a particular firm maximize profits, or how a particular firm adjusts its expenditure to income in its inquiry is the domain of microeconomics। माइक्रोइकोनॉमिक्स को अगर हम कंक्लूड करें तो माइक्रोइकोनॉमिक्स क्या होता है कि ये एक हाउ अ पर्टिकुलर पर्सन मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन,
एक पर्टिकुलर पर्सन ना अपने सेटिस्फैक्शन को कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकता है। इकोनॉमिक्स में होता भी यही है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड नीड्स में इस अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करें कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो इसके लिए हम इकोनॉमिक्स की हेल्प लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स टूल हमें क्या बताते हैं कि हमारी नीड्स तो बहुत अनलिमिटेड है और हमारी सारी नीड्स को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से फुलफ़िल नहीं कर सकते, लेकिन हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अपनी नीड्स को प्रायोरिटीज़ उसकी फ़िक्स कर देते हैं, यानी कि प्राथमिकता के क्रम में उसको अरेंज करते हैं। जो सबसे पहले है, पहले हम उसको पूरा करेंगे तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जैसे मान लो एक ह्यूमन बीइंग की पहली नीड होती है सर्वाइव करने की, है ना। सर्वाइव करने के लिए हमें क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। जब तक उसकी ये बेसिक नीड्स पूरी नहीं होगी वो दूसरी नीड्स के बारे में नहीं सोचेगा। तो इस तरीके से और भी नीड होती है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, मेडिकल है, एजुकेशंस है, और भी बहुत सारी आगे है। तो हम क्या करेंगे, अपने लिमिटेड इनकम को इस अनलिमिटेड इनकम में इस अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। सबसे पहले तो हमें सर्वाइवल की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास पैसे बचते हैं उसको हम कैसे खर्च करें विभिन्न नीड, आवश्यकताओं में, ज़रूरतों में, कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। यही इकोनॉमिक स्टडी होती है। इकोनॉमिक टूल इसी में हेल्प करते हैं। तो ये वो बता रहा है कि हाउ अ पर्टिकुलर पर्सन मैक्सिमाइजेज सेटिस्फैक्शन और हाउ अ पर्टिकुलर फर्म मैक्सिमाइजेज प्रॉफिट। एक फर्म का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। और हाउ अ पर्टिकुलर फैमिली एडजस्ट इट्स एक्सपेंडिचर टू इनकम इन एन इंक्वायरी इन द डोमेन ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का सारा डोमेन है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। Now, macroeconomics. The word macro is derived from the Greek word macros, meaning large, and therefore macroeconomics is concerned economic activity in the large. मैक्रोइकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में बोलेंगे समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र। माइक्रो मतलब व्यष्टि और सूक्ष्म, और मैक्रो उसका जस्ट अपोजिट व्यापक, ठीक है ना। अब इसकी उत्पत्ति भी ग्रीक भाषा की शब्द से हुई है, वो है मैक्रो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यापक, समग्र, वृहत, कुछ भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। और उसका कंसर्न क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इन लार्ज, बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, समग्र से होता है, सूक्ष्म इकाई से रिलेटेड नहीं होता है। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ नॉट वन पर्टिकुलर यूनिट बट ऑल द यूनिट टुगेदर। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स था उसमें तो हम एक सिंगल यूनिट को स्टडी करते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें इसका जस्ट अपोजिट होता है, हम समस्त इकाइयों को एक साथ लेके करते हैं। अगर हम फॉरेस्ट वाला एग्जांपल लें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में वी एनालिसिस सम ट्रीज, नॉट द फॉरेस्ट, बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी एनालिसिस द होल फॉरेस्ट, ठीक है। इट इज़ द स्टडी इन एग्रीगेट, हैंस ऑफन कॉल्ड एग्रीगेट इकोनॉमिक्स। इसमें समग्र, संपूर्ण अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे समग्र अर्थशास्त्र भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर नीत ई बोल्डिंग, हम बोल्डिंग की एक डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स not with individual quantities as such but with aggregate of these quantities, not with the individual incomes but with the national incomes, not with the individual price but the price level, not with the individual output but with the national output। अब इससे पूरा हमें समझ में आ गया है। बोल्डिंग क्या बोलते हैं कि जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है वह व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं बल्कि उनके योग का अध्ययन करता है, इंडिविजुअल यूनिट का न करके टोटल, ठीक है। इसमें व्यक्तिगत आय के स्थान पर राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, व्यक्तिगत कीमत के स्थान पर कीमत स्तर पर, और व्यक्तिगत उत्पादन के स्थान पर राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। इट thus deal not with one family but all the families taken together, not with one firm but all the firms in an economy, not with one industry but the entire industrial structure of an economy, ठीक है। इसमें किसी एक परिवार का नहीं बल्कि समस्त परिवारों का एक साथ अध्ययन किया जाएगा। किसी एक फर्म का नहीं बल्कि इकोनॉमी में जितनी भी फर्म है उनको हम सबको साथ में लेंगे, और किसी एक इंडस्ट्री का नहीं बल्कि इकोनॉमी के पूरे इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर का हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त अर्थव्यवस्था का या अर्थव्यवस्था के बड़े समूह का
अध्ययन किया जाता है और उसमें व्यक्तिगत मात्राएं परस्पर इतनी संबंध होती है, सभी व्यक्तिगत जो समष्टिगत मात्राएं हैं, मतलब जितनी भी यूनिट है वो आपस में रिलेटेड होती है कि एक में भी परिवर्तन होने पर उसकी अन्य मात्राओं पे भी परिवर्तन होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा, उसका अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज जस्ट अपोजिट टू माइक्रो इकोनॉमिक्स।